Hello bachcho, let's see this question. Before the neutrino hypothesis, the beta decay process was thought to be the transition N, N to P plus E electron. If the neutron was at rest, the proton and electron would emerge with fixed energy, given P is the magnitude of momentum of electron. तो हमें हमसे ये पूछा है कि जब न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस थी उससे पहले बीटा डिके प्रोसेस का जो ट्रांजिशन था वो ये माना जाता था। तो न्यूट्रॉन रेस्ट पर था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वो थे वो फिक्स्ड एनर्जी में इमर्ज कर रहे थे। तो और हमें दे रखा है कि जो पी है वो है मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन और हमें ये वैल्यूज दे रखी हैं जैसे कि एम पी सी स्क्वायर इक्वल टू 936 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MnC square equals to 938 mega electron volt and MEC square equals to 0.51 mega electron volt। तो हमें ये मैच द कॉलम करना है, कॉलम वन और कॉलम टू के करेक्ट आंसर में। तो हमें दे रखा है कि जो न्यूट्रॉन था वो रेस्ट पर था बीटा डिके से जो न्यूट्रॉन था वो रेस्ट पर था बीटा डिके से पहले। तो जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन ई एन से डिनोट किया मैंने, वो है एम एन सी स्क्वायर। और मोमेंटम जो होगा न्यूट्रॉन का वो हो जाएगा जीरो, क्योंकि रेस्ट पर था तो वेलोसिटी उसकी थी जीरो, वेलोसिटी जीरो थी, इसलिए जो उसका मोमेंटम था वो उसका हो जाएगा जीरो। तो बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यहां से हमें पता चलेगा, यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बीटा डिके के अंदर की बात चल रही है। तो हमारा हमने अभी फाउंड किया था कि जो मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन है वो तो हमारा जीरो है। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब हम माने कि जो अब हम माने कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन है वो दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास आ गया कि मॉड ऑफ मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू मॉड ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हमने मान लिया कि ये पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, ये पी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो जो एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगी ईपी, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन होगी वो ईपी इक्वल्स टू हो जाएगी, वो हो जाएगी एम पी स्क्वायर सी रेज टू दावर फोर प्लस पी स्क्वायर पी सी स्क्वायर, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर, मोमेंटम प्रोटॉन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। और जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे मैं ई से डिनोट कर रहा हूं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी वो हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी वो हो जाएगी एम पी स्क्वायर सी रेज टू दावर फोर प्लस पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि पीई इक्वल्स टू पी पी है। ये अभी हमने अज्यूम किया था कि मॉड ऑफ पी पी इक्वल्स पी मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन। सो फ्रॉम कंजर्वेशन हमारे पास आ गया, फ्रॉम कंजर्वेशन, फ्रॉम कंजर्वेशन जो हमारे पास आया, फ्रॉम कंजर्वेशन हमारे पास आया है वो आया है ई पी इक्वल्स टू अंडर रूट एम पी स्क्वायर सी रेज टू दावर फोर, यानी एनर्जी का स्क्वायर प्लस मोमेंटम का स्क्वायर और सी स्क्वायर। और हमारे पास जो ई आया है वो आया है एम स्क्वायर सी रेज टू दावर फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। by the law of conservation of energy, conservation of energy, conservation of energy, हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा एम स्क्वायर पी एम पी स्क्वायर सी रेज टू दावर फोर प्लस पी पी स्क्वायर सी स्क्वायर हाफ
रेज टू द पावर हाफ प्लस एम ई स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर रेज टू द पावर हाफ इक्वल्स टू एम एन सी स्क्वायर एम एन सी स्क्वायर। तो हमारा दे रखा है एम पी सी स्क्वायर है वो है 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो हमें दे रखा है एम एन सी स्क्वायर है वो हमें दे रखा है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें जो दे रखा है वो एम ई सी स्क्वायर दे रखा है एम ई सी स्क्वायर वो हमें दे रखा है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी डिफरेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बहुत कम है। जो एनर्जी डिफरेंस है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में वो बहुत स्मॉल है। सो पीसी विल बी स्मॉल, पीसी विल बी स्मॉल, पीसी will be much less than mpc square, while pc may be greater than me square, लेकिन जो pc होगा वो me square से ज्यादा होगा। सो हम mp सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.5 का स्क्वायर, जिसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कैलकुलेशन में। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी एम पी सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 mp स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा एम एन सी स्क्वायर माइनस पी सी। यहां से हम आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आया एम पी सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 mp स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस पी सी इक्वल्स टू एम एन सी स्क्वायर। तो जो पी सी है वो बहुत छोटा है एम पी सी स्क्वायर से। सो हम पी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2 mp स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, इसे हम निगलेक्ट कर देंगे, इसे हम नेगलेक्ट कर देंगे। पी सी इक्वल्स टू एम एन सी स्क्वायर माइनस एम पी सी स्क्वायर। तो ये इनकी वैल्यू हमें दे रखी है, हम वैल्यू पुट करें 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास यहाँ से पीसी की वैल्यू आ गई, वो आ गई 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मोमेंटम इतना हो जाएगा। और आगे हमें पता है कि ई एनर्जी जो है वो, तो हमें पता है एनर्जी ऑफ प्रोटॉन जो अभी हमने देखा था वो था एम स्क्वायर पी सी रेज टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं, तो हम उन वैल्यूज को पुट कर देंगे। 936 का स्क्वायर प्लस पी सी हमारे पास 2 आया है तो 2 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर हम ई निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगा एम ई स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर। हमें एम ई सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी, हमें जो एम ई सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0. तो वो हमें दे रखी है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट स्क्वायर प्लस पीसी जो था वो हमारा 2 था, तो 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा। तो अब हमें जो था वो मैच द फॉलोइंग करने थे। तो अभी हमने देखा कि जो हमारी इक्वेशन बन रही है एम पी सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर 2 mp स्क्वायर सी रेज टू द पावर 4 प्लस, यानी कि ये इक्वेशन जो अभी हमारी बन रही है वो है एम एन सी स्क्वायर के इक्वल। और हमें पता है कि हमें एम एन सी स्क्वायर जो दे रखा है, हमें एम एन सी स्क्वायर जो दे रखा है
वो दे रखा है 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और ईपी अभी हमने कैलकुलेट किया है, ईपी जो हमने कैलकुलेट किया है वो आया है हमारा 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईपी हमारा आया है 936 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन, सेकंड के लिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। और अभी हमने ई भी निकाला था, तो ई के लिए जो आया है हमारा वो आया है 2.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई के लिए आया है 2.06 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि वो हमारा बी के लिए हो जाएगा। तो हमारा थर्ड पार्ट का आंसर बी हो जाएगा। और जो हमने पीसी निकाला है पीसी निकाला है, पीसी आया है हमारा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पीसी आया है हमारा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके लिए सी हो जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फर्स्ट के लिए डी, सेकंड के लिए ए, थर्ड के लिए बी एंड फोर्थ के लिए सी। तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।